उत्तराखंड को पीएम मोदी आज देंगे 36.26 करोड़ की 9 योजनाओं की सौगात। वर्चुअल करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम के मन की बात का 110वां संस्करण। मन की बात कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी। साल 2024 का दूसरा मन की बात का संस्करण। कल से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी धामी सरकार। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की हुई बजट बैठक। वित्तीय वर्ष 2024-25 यात्रा व्यवस्थाओं के लिए बजट पारित। यात्री सुविधाओं के विकास के लिए देगी धनराशि। धामी सरकार का बड़ा फैसला। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में हड़ताल पर प्रतिबंध। हल्द्वानी हिंसा का सरगना मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। आरोपी अब्दुल का बेटा वांटेड मोहित है फरार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर, जो आप पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक। वित्तीय वर्ष 2024-25 यात्रा व्यवस्थाओं के लिए बजट पारित। करीब 116 करोड़ 24 लाख से अधिक का अनुमानित बजट पारित हुआ है। यात्री सुविधाओं के विकास के लिए देगी धनराशि। विकास के लिए बीकेटीसी सरकार को देगी करीब 10 करोड़ की धनराशि। कैनाल रोड स्थित बीकेटीसी कार्यालय में आयोजित की गई बैठक। आयोजित बैठक में मंदिरों के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। सरकार को देगी 10 करोड़। कैनाल रोड स्थित बीकेटीसी कार्यालय में आयोजित की गई बैठक। आयोजित बैठक में मंदिरों के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक। देहरादून से खबर, जहां पर एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्त में आया। देश भर में लगभग 6 करोड़ की धोखाधड़ी। आरोपी पर विभिन्न राज्यों में 74 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पर देश भर से करीब 1523 शिकायतें। पौड़ी निवासी एक्समैन की शिकायत पर दर्ज मुकदमा। आरोपी ने एक्समैन से ठगे थे 42 लाख। फेसबुक पर फर्जी आईडी बना करता था धोखाधड़ी। फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर करता था धोखाधड़ी। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू। कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धामी सरकार पेश करेगी बजट। करीब 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। विपक्ष ने 2 सप्ताह सत्र चलाने की सरकार से की है मांग।
विपक्ष ने 2 सप्ताह सत्र चलाने की सरकार से की है मांग। देहरादून से खबर जहां पर उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में हड़ताल पर प्रतिबंध। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगाया गया है प्रतिबंध। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तराखंड धामी सरकार का बड़ा फैसला, आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में हड़ताल पर लगा प्रतिबंध। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में हड़ताल पर प्रतिबंध। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में हड़ताल पर प्रतिबंध। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगाया गया प्रतिबंध। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में हड़ताल पर लगाया गया प्रतिबंध। उत्तराखंड धामी सरकार का बड़ा फैसला, अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगाया गया है प्रतिबंध। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी। इसके साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि सरकार सदन में 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है। ये बजट हम लोग उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा है, एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से आज जातिवादी राजनीति के जो हमारे विरोधाएं हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जातिवादी राजनीति करके आज जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि हम 4 लोगों को अपनी जाति मानते हैं, यानी कि उन्होंने ज्ञान एक शब्द दिया है जिसको हम लोग परिभाषित करें तो G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। इन 4 जातियों को यदि हम उत्थान कर लेंगे तो हम अपने प्रदेश और देश का विकास कर सकेंगे। तो वो भावना भी हमारे इस बजट में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करें। इससे पहले उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहाँ पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला। हादसे में 6 लोगों की मौत और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीन से 4 लोगों को बाहर निकाला गया है। 3 से 4 लोगों को निकाला गया बाहर। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हैं, कई लोगों को बाहर निकाला गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको बता दें कि इस पर संज्ञान लिया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिरुद्ध हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? घायलों की क्या स्थिति है? जी, बताना चाहूंगा कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोटक से कई लोगों की घायल होने के पर जिला अस्पताल और एसआरएन अस्पताल प्रयागराज घायलों को भेजा जा रहा है। मौके पे जिला के जिम्मेदार अफसर मौजूद हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियां लगातार घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब तक कई लोगों की मरने की भी खबर आ रही है निकलकर। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है, उनको कहाँ पर भर्ती कराया गया है, और ये आग सबसे पहले तो कैसे लगी, विस्फोट कैसे हुआ, इसको लेकर कुछ जानकारी मिली है क्या? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट हुआ है। यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई है। कई लोग घायल हो गए हैं। सभी गाड़ियां एम्बुलेंस की यहाँ पे मौजूद हैं और गाड़ियों से जिला अस्पताल घायलों को ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर अनिरुद्ध, तो फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है, और कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद है, और क्या अभी और लोग निकल सकते हैं, बाहर निकाला जा सकता है उनको? अंदर कितने लोग काम कर रहे थे, क्या इसको लेकर कोई अपडेट है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद आ गई हैं। मौके पर आग पर काबू पाया जा रहा है। घायलों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। यहाँ पर जिम्मेदार अफसर, एसडीएम और नायब तहसीलदार की टीम मौजूद है, और अस्पताल में जिलाधिकारी समेत पुलिस अधीक्षक भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो इससे पहले हमने कुछ यहाँ पर विजुअल्स देखे थे जिसमें लगातार विस्फोट की और भी आवाजें आ रही थी। लग रहा था कि उसमें भी और भी विस्फोट हो रहे हैं, तो क्या अभी ऐसी भी कुछ स्थिति है वहां पर? जी, विस्फोट में पड़ाके की अब तक खबरें निकल कर आ रही हैं। दूर दूर अब तक उड़ के विस्फोट होने पर बाहर पड़ाके की अब तक निकल रही। लोगों का कहना है, मानना है कि बारूद जो है पड़ाका का, वो विस्फोट में बनाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। आपको बता दें कि फिलहाल 6 लोगों की मौत की खबर है, कई घायलों को बाहर निकाला गया है। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। हटा दिया तो पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। हटा दिया तो और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो ना जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। लैंसडाउन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की गुगली पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत बोल्ड हो गए हैं। सुनने पर अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन बात बिल्कुल सच है। 2 दिन पहले लैंसडाउन में एक कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने जब देखा कि स्थानीय कुछ महिलाएं एक मैदान से क्रिकेट खेल रही हैं, तो तीरथ सिंह रावत के साथ वो भी मैदान में 2-2 हाथ करने पहुंचे। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की गेंद पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चौका लगा दिया, लेकिन जब गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत बैटिंग करने आए तो वो केंद्रीय मंत्री रिजिजू की गुगली पर बोल्ड हो गए। केंद्रीय मंत्री और गढ़वाल सांसद का क्रिकेट खेलते हैं वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो।
भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आजकल लैंसडाउन भ्रमण पर हैं। किरण रिजिजू लैंसडाउन के डॉपलर रडार के उद्घाटन के लिए आए थे। इससे पूर्व किरण रिजिजू गढ़वाल की सुंदरता के कायल नजर आए। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा भैरव धाम के दर्शन किए। स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की बातें शानदार प्राकृतिक नजारों से भरपूर है तथा धार्मिक पर्यटन के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड पुलिस ने बनपुलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरले ने बताया कि हिंसा एवं उपद्रव की घटना में नामजद अभियुक्त अब्दुल मलिक को पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने इस कार्य के लिए पुलिस टीम को 50,000 का इनाम की घोषणा भी की है। आज नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक जो इस हल्द्वानी बनपुलपुरा उपद्रव में जो वांछित था, जिस पे 82-83 की कार्रवाई हुई थी, आज नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और इस अच्छे सराहनीय कार्य के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो गिरफ्तार करने वाली टीम है, इसको 50,000 का इनाम डिक्लेयर किया हुआ है। खबर लक्सर से, जहां पर पीलक्सर बीआरसी कार्यालय परिसर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित किए गए दिव्यांग जागरूकता शिविर में खंड शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक समन्वयक राजवीर सिंह ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण और आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं तो वो बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं, उन्हें भी पूर्ण रूप से मुख्य धारा में लाया जा सकता है। आज जो कार्यक्रम हमने रखा गया है, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं लक्सर में, तो उनके जो अभिभावक हैं, उन अभिभावकों से मिल कर के कैसे उन बच्चों का रख रखाव और किस प्रकार से उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, कैसे उन बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, उसका वातावरण निर्माण करने के लिए इन बच्चों को यहाँ बुलाया गया और इनके गार्जियन को भी यहाँ बुलाया गया। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। आज भी यहाँ जो बच्चे आए बड़े उत्साह के साथ उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जो स्वस्थ बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं, इन्हें पछाड़ने का काम करेंगे। और पिछली बार तो जो प्रतियोगिता यहाँ रखी गई थी, हमने दूसरे बच्चों को भी बुलाया था। जो हमारा दिव्यांग बच्चा था एक, वही उस प्रतियोगिता में फर्स्ट आया था। तो आज भी देखने में आया है। डोरवाला और रानी पोखरी क्षेत्र की तमाम आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्तियों ने डोरवाला तहसील में प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग की है। सभी आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ ही मानदेय बढ़ाते हुए सभी 7 सूत्रीय ज्ञापन पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने उपेक्षा के खिलाफ क्षेत्र की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने डोरवाला में गुरुद्वारे से बाजार होते हुए तहसील में पहुंचे और शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जो डोईवाला क्षेत्र की आंगनबाड़ियाँ हैं, ये तहसील में आई हुई है और इन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है, मुख्यमंत्री जी के नाम से है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारी जो ये हड़ताल है, ये पूरे प्रदेश में प्रदेश लेवल की मांग है इनकी, और इनके जो मुख्य बिंदु है मानदेय से और उससे संबंधित है अन्य बिंदुओं से। जहाँ तक निर्वाचन की बात है, ठीक है, अभी इनकी मांग है और पूरे प्रदेश का प्रकरण है, तो हो सकता है उच्च स्तर से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाएगा। सुनीता राणा है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और हमारा ये आंदोलन काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार बिल्कुल कानों में रुई डाल के बैठी है। तो आज इस रैली के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं। अगर ये सरकार नहीं जागी, हमारी महिलाओं की समस्या नहीं सुनी, तो आने वाले निर्वाचन कार्य का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। सरकार से डिमांड है वो ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हम राज्य कर्मचारी घोषित नहीं होते तब तक हमें कम से कम न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।